यहाँ हम भिन्न के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले भिन्न क्या होती है? ये प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात होती है। अच्छा, प्राकृतिक संख्याओं के अनुपात का मतलब होता है कि सिर्फ पॉजिटिव होती है, निगेटिव नहीं होती है। तो ये बिल्कुल हमें सावधान रखना है कि निगेटिव नहीं होती है। प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात होती है, अनुपात होती है। तो जैसे सपोज करते हैं 3/5, ठीक है। इसमें हमें ये देखना है कि 3/5 में 3 क्या है, यानी 3 है वो है अंश, ठीक है, जिसको न्यूमरेटर कहते हैं, और 5 क्या है, हर है, ठीक है। फिर हम भिन्नों का जोड़ यहाँ नोट करते हैं। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। भिन्नों का जोड़, तो जोड़ दो तरीके से। नंबर 1, जब हर समान हो, जब हर समान हो, जब हर समान हो। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 2/3 प्लस 4/3। यहाँ देख रहे हैं दोनों का हर सेम है, तो हम दोनों का अंश जोड़ लेंगे, यानी 2 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, हर वही रहेगा, यानी 3। तो 2 4 6/3। इसको चाहो तो थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, यानी इसको काट भी सकते हो, विभाज्य कर सकते हो। यानी 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, यानी 2/1। अगर बटा 1 है तो उसको लगाओ या फिर हटाओ, ठीक। फिर कोई एग्जाम्पल चूज करते हैं, जैसे 2/3 प्लस 1/3। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों के हर यहाँ भी समान है, यानी 1/, पहले हर 3 लिख दे रहे हैं, फिर 2 + 1 बराबर 3/3। जब ऊपर नीचे सेम आंसर लिखा हो तो वहाँ पर हम सिर्फ क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब हम बात करते हैं कि जब हर असमान हो। दूसरा, जब हर असमान हो, जब हर असमान तो उसके लिए तमाम मेथड हैं। हो नंबर 1 देखो, जैसे लेते हैं 2/3 है इधर, और प्लस 4/5। यहाँ हर देखते हैं, सिर्फ हर को गौर करेंगे, अंश समान है नहीं, उससे नहीं मतलब। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो 2 है, या फिर इसके हर से इसके ऊपर नीचे गुणा कर दो, या इसके हर से इसके ऊपर नीचे गुणा कर दो, या दोनों हर का एलसीएम ले लो, फिर जो एलसीएम आए वही दोनों के हर को बना लो। ये सिस्टम आपको अप्लाई करना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इसका हर उठाएंगे और इसके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक। और इसका हर 3 है तो इसके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक। हमारा मतलब होगा कि हम हर बराबर कर लें। तो यहाँ देखते हैं 2 पंचे 10 हो गया, और 3 पचे 15 हो गया, और प्लस 4 तियाँ 12 हो गया, और बटा 3 5 तियाँ 15 हो गया। और फिर देख रहे हैं कि हर हमारा बराबर हो गया। तो जब हर बराबर हो गया तो हम एक हर लिख दिए, और फिर दोनों अंश जोड़ दिए, यानी 10 + 12। फिर उसके बाद जोड़ लिख दिए, 10 12 22/15, और ये हमारी भी जुड़ गई। फिर हमको एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं कि मान लो 5/, यहाँ 7 ले लिए, ठीक, और प्लस यहाँ 1/2 ले लिए। तो अब हमें करना क्या है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें एक टारगेट रखना है कि हर बराबर करें, ठीक है। तो हर बराबर करने से पहले देखते हैं, कुछ और लड़के हैं जो इधर कैंची उड़ा कर, जैसे 2 पंचे 10, 7 एकन्नम 7, 10 7 17/7 दूनी 14, यानी इस टाइप का भी
कुछ लोग रूल लगाते हैं जिसको 4 का रूल भी कहते हैं इस टाइप का, तो इस टाइप का भी लगा सकते हो। इसका मतलब होता है कि 5 को 2 से गुणा करो यानी 5 × 2 और प्लस 1 को 7 से करो यानी 1 × 7 और फिर पूरा बटा और फिर 7 को 2 से करो, तो ये भी आप रूल लगा सकते हैं। इसके बाद में क्या करना है, 5 दूनी 10 होता ही है, प्लस 7 एकन्नम 7 और फिर 7 दूनी 14 और फिर 7 और 10 कितना हुआ 17/14। इस टाइप का ये क्वेश्चन तैयार हो, यानी इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं, ठीक है, जब हर असमान हो। अब हम बात करते हैं गुणा, भिन्न का गुणा जो एकदम इजी है। कुछ बच्चे समझते हैं कि गुणा कठिन होगा, जोड़ घटाव इजी होगा, ऐसा नहीं है। गुणा एकदम इजी होता है, बस आपको जरा सा गौर करना। तो हम बात करते हैं गुणा कैसे होता है, ठीक है। भिन्नों का गुणा, तो भिन्नों का गुणा कैसे होता है, तो हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे 2/3 और गुणे 3/4, ठीक। तो हम सबसे पहले एक डंडा खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बटे के ऊपर हैं डंडा के ऊपर लिखेंगे, उसके बाद जो बटे के नीचे हैं वो डंडा के नीचे हम लिखेंगे। अब सेम मिलता है तुरंत काट दो उसको। फिर अब देखो काटने में सबसे बड़ी चीज़ ये ध्यान रखना कि सेम का पहाड़ा पढ़ा जाना चाहिए, यानी पहले 2 का पहाड़ा पढ़ो तो 2 × 1 = 2, तो 2 दूनी 4, यानी 2 का अगर दोनों में पहाड़ा पढ़ा जाता है तो पढ़ो, अन्यथा ना पढ़ो। ऊपर क्या बचा, सिर्फ 1 लिख दो, नीचे सिर्फ 2, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम एक गुणा कोई और लेते हैं, सपोज करते हैं कि ये 3/4 ले लिया और इसको गुणा करने लगे 2/5 से, ठीक है, कर दिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बड़ा सा डंडा खींचते हैं और उसके बाद में 3 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर 4 लिखते हैं और फिर 5 लिखते हैं। और फिर अगर कोई है पहाड़ा पढ़ने वाला, सीधे हो या टेढ़े टेढ़े, तो उसको पढ़ दो, यानी 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, और ना बाकी नहीं कट रहे हैं तो मत काट उसको, 3 एकन्नम 3/2 पंचे 10, और इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं भाग। तो भिन्न का भाग एकदम इजी है, गुणा जान गए, समझ लो भिन्न का भाग जान गए। तो भिन्न का भाग कैसे होता है, भिन्नों का भाग, भिन्नों का भाग में देखो लिखा है 3/4, ठीक है, भागे 4/6, कुछ भी चूज कर लो। तो इसमें ये होता है कि जो पहले भिन्न होती है उसको ऐसे रहने देते हैं सेम, दूसरी वाली भिन्न को पलट के गुणा कर देते हैं, बस ये हो गया भाग। जो इधर नीचे था ऊपर, ऊपर था वो नीचे। अब ये भिन्न आपका भाग के बजाय गुणा हो गया और ये भाग ही माना जाएगा, बस। यानी भाग करना है तो आप पलट के पहले ऐसे रहने, दूसरा वाला पलट के गुणा कर दो, भाग। अब फिर वही गुणा के रूल के अनुसार, यानी डंडी यानी बटे, फिर 4 × 4 जो बटे के नीचे लिखा है, दूसरा जो बटे के ऊपर लिखा है। फिर कटने वाली चीज़ें काट सकते हो, यानी 2 का पहाड़ा पढ़ो 6 से अगले, 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4। फिर हम आगे पहुंचते हैं, 3 और 3 बच गया, लिख देते हैं, और फिर नीचे क्या बच रहा है 4 × 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 × 3 = 9, 4 दूनी 8, ही हमारा आंसर हो गया। फिर हम कोई और चूज करते हैं एग्जाम्पल, 3/5 भागे 1/2। तो हम सबसे पहली क्रिया वही करते हैं, यानी 3/5 को ऐसे रहने देंगे और फिर इसको यानी जो गुणा है उसको, जो भाग है उसको हम गुणा करेंगे और सिर्फ क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, यानी इस तरीके से कर देंगे। और फिर आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो एक फिर बड़ा सा बटा, तो गुणा आता ही है, यानी 3 × 2/5 × 1, और फिर ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6/5 एकन्नम 5।
कुछ नहीं कट रहा तो इस यहीं पे हम रुक जाएंगे। इस प्रकार हम जोड़ घटाव गुणा भाग सीख सकते हैं, जो एकदम ईजी है।